जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। फिर ये जो रुद्र हैं ये प्रकट हुए हैं, जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाच्यार्थ रूप हैं। वह परम कारण, ऋत, सत्य, अनंत, अमृत स्वरूप, परात्पर, परब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंडजमा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उनके दूसरे एक अक्षर ओकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्येश्वर व्यापी शिव बीजी बीज मात्र के स्वामी हैं और अकार संज्ञक मुझ ब्रह्म को बीज कहते हैं। ओकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं वे बीजी बीज तथा योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा। वह स्वर्ण में अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के अज्ञात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। उसी द्योलक रूप में प्रकट हुआ और जो उसका नीचे वाला कपाल था वही 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क्या संज्ञा है। वे समस्त लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही उ और मौन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने हमसे आदरपूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, ये बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संबूत मंत्रों द्वारा उत्तम व महान विद्या से सुशोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु एक और भी अद्भुत और सुंदर रूप देखा। वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उनकी कांति कपूर के समान गौर थी। वे नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित थे। उन परम उदार महाकर्मी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हुए। जय श्री राम।